का ईरान के कई शहरों पर हमला। ईरान का इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। ईरानी फौजी हुक्काम के मुताबिक 10 तैयारे 1 घंटे के दौरान गिराए गए। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में डिफेंस सिस्टम एक्टिव। इसराइली फौज का ईरान के जनूबी शहर बंदर अब्बास पर हमला। एयर डिफेंस सिस्टम इसराइली प्रोजेक्टाइल्स को रोकने में मसरूफ। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के आसमान पर भी इसराइली मिसाइलों को रोका जा रहा है। इसराइली फौज ने ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए। इसराइल का ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती गैस फील्ड पर हमला। बुशहर में जनूबी पारस गैस फील्ड पर इसराइली बमबारी के बाद आग लग गई। ईरानी हुक्काम ने तेल तनसीबात को निशाना बनाने को संगीन जंगी मरहला करार दे दिया। कहा तेल तनसीबात पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइली तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने का इंदिया। इसराइली मुआशी अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। इसराइली आर्मी रेडियो ने कहा है कि आज रात फिर ईरानी मिसाइल हमले हो सकते हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी। इसराइली फ़ौज के लोगों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। मुल्क भर से अस्पतालों में मरीजों की बंकर्स मुंतकली का अमल शुरू। इसराइल के बड़े और तबाहकुन हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर जवाबी मिसाइलों की बारिश कर दी। 150 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। बैतुल अक़दस, तल अवीव और शेरोन धमाकों से लरज़ उठे। कई बुलंद इमारतें तबाह। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 F-35 इसराइली तैयारे मार गिराए। 1 पायलट हलाक और 2 गिरफ्तार। तल अवीव में सायरन और धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मिसाइल हमले मुतादिद इसराइली हलाक हुए। इसराइली वज़ारत दिफा का हेडक्वार्टर्स भी निशाना बन गया। सायरन बजते ही इसराइली शहरी ज़ेर ज़मीन बंकर्स की जानिब दौड़ पड़े। शहरियों की चीखो पुकार। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक 3 का नाम दिया। ईरान ने मजीद 2 फौजी कमांडर्स और 3 ईरानी एटमी साइंसदानों की शहादत की तस्दीक कर दी। शहीद होने वाले एटमी साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। शहीद फौजी कमांडर्स में मिलिट्री ऑपरेशन के डिप्टी जनरल मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी शामिल। ईरान ने वस्ती शहर यज़्द में तस्वीर लेने और इसराइल के साथ ताउन के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने इसराइल पर ईरानी हमले रोकने में मदद की तो खित्ते में उनके फौजी अड्डे और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। सीनियर फौजी हुक्काम का कहना है कि आने वाले दिनों में तनाज़ा अमरीकी फौजी अड्डों तक फैल जाएगा। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान में रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमले में तकरीबन 60 अफराद शहीद हुए, जिनमें 20 बच्चे शामिल हैं। बाज़दारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे, जिससे दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी फ़ौज इसराइल में उन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जारहत की जा रही है। इसराइली फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। ईरानी जनरल अहमद वाहिदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि ईरानी मिसाइल ने जनूबी तल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया। ऑपरेशन वादा सादिक 3 में इसराइल के कम अज़ कम 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान के हमलों से इसराइल को कारी ज़रब लगी। दूसरी लहर में बैतुल अक़दस, तल अवीव, शेरोन, अशदोद, हाइफा और बेरिस सबा में स्ट्रेटजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा पाकिस्तान इसराइल की बिलाइश्तियाल जारहत पर ईरान के साथ खड़ा है। इसराइली हमले खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले UN चार्टर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसराइल की ईरान पर जारहत और फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने इसराइली हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया।
ईरान इसराइल कशीदगी पर आलमी बरादरी मुतहर्रिक। मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान अहम सफारती राबता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन ने टेलीफोन पर मशरक़ वस्ती की बिगड़ती सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पुतिन ने इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत की। सदर ट्रंप ने भी तशवीशनाक करार दिया। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान फ़ोन पर अहम राबता। ताज़ा कशीदगी, इक़्तिसादी रवाबित और ख़ित्ते की सलामती पर बातचीत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी ईरानी सदर और सऊदी वली अहद से राबता। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा, इजराइल को रोकना नागुज़ीर है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामेनी ने कौम के नाम पैगाम में कहा है कि सहूनी हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की है। ईरान पर हमला इसराइल की संगीन लापरवाही है। उसके नताइज इसराइली हुकूमत को तबाही की तरफ ले जाएंगे। ईरान अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। ईरानी कौम अपने शौदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि इजरायली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी फ़िलहाल ईरान का सफ़र ना करें। हुकूमत का कहना है कि शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात जारी हैं। वस्ती इसराइल पर ईरान के कामयाब हमले से हर तरफ तबाही। इजरायली कमांडर ने हलाकतों का एतराफ़ कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इमारतों का मलबा हटा रहे हैं। यहाँ कई इजरायली हलाक हुए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हैं। होम फ्रंट कमांडो फोर्स के सरबरा के मुताबिक उन्होंने पहले कभी इसराइल की तारीख में इस कदर शदीद तबाही और हमले नहीं देखे। उन्होंने एतराफ़ किया कि पहली बार तल अवीव समेत इसराइल के दीगर इलाकों में हमलों से शदीद नुकसान पहुँचा और अवाम ताहाल शदीद खौफ में मुब्तला है। इसराइली वज़ीर दफ़ा ने धमकी दी है कि अगर ख़ामेनी ने इसराइली शहरियों पर मिसाइल दागना बंद न किए तो तेहरान को जलाकर राख कर देंगे। गज़ा पर बीते दुखों का एक कतरा इजराइल पर गिरा तो उनकी चीखें निकल गईं। ईरानी मिसाइलों ने सहूनियों का गुरूर ज़मीन बोस कर दिया। जैसे भागने का मौका मिला, रात की तारीकी में साया बन गया। ईरानी मिसाइल पूरी रात इजरायली शहरों पर आग बरसाते रहे। सुबह हुई तो मलबे के ढेर इजरायलियों के मुंतज़िर थे। गज़ा में बस्तियां उजाड़ने वाले आज अपने फ्लैट गिरने पर आंसू बहाते दिखाई दिए। जो अहले गज़ा को खैमा बस्तियों में कैद करते रहे, जब जान के लाले पड़े तो खुद बंकर्स में छुपते फिरे। इसराइल का सबसे बड़ा और फ़ाल तरीन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बेन गुरियन एयरपोर्ट ईरानी हमलों के बाद वीरान हो गया। मुसाफिर अपना सामान एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग निकले। एक और जंग, झूठी भारतीय मीडिया फैक्ट्री फिर हरकत में आ गई। भारत का सरकारी नशरियाती इदारा दूरदर्शन अक्टूबर 2024 की पुरानी वीडियो को ईरान पर हालिया हमले की फुटेज कहकर चला रहा है और इसराइल की वाह वाह कर रहा है। दुनिया को झूठ के गर्द में लपेटने की कोशिश। मशहूर भारतीय मुफक्किर संदीप मल्होत्रा ने भी इस झूठ की गूंज पर सवाल उठा दिए। कहा, ये मीडिया भारतीय अवाम के टैक्स से चलता है और दुनिया भर में भारत की जगहसाई का सबब बन रहा है। जंग हो या अमन, भारतीय मीडिया का एजेंडा एक ही होता है, झूठ फैलाओ, प्रोपेगेंडा चलाओ और हकीकत को दफन करो। पाक भारत जंग के दौरान भी भारतीय मीडिया आलमी सतह पर भारत के लिए रुसवाई का बायस बना था। इसराइल पर ईरानी हमले, अरब दुनिया के सोशल मीडिया सारिफ की जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आने लगे। एक वायरल वीडियो में मारूफ अरब सोशल मीडिया सारिफ मुआज़ मायर ने इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों को तंज़ व मज़ह के अंदाज में बयान किया। मुआज़ ने ईरान के हमलों को सराहा।
ईरान के हमलों के बायस तल अवीव समेत पूरे इसराइल में खौफ हरास, यहूदियों पर लर्जा तारी है। ईरानी हमलों के बायस इसराइली फौजी प्रेस ब्रीफिंग के दरमियान छोड़कर भाग निकले। ईरानी हमलों के बाद इसराइली शहरियों ने बड़ी तादाद में सुपर मार्केट्स और स्टोर्स का रुख किया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी, जिसके बाद सुपर मार्केट्स के शेल्फ खाली हो गए। पॉप लियो ने ईरान और इसराइल से मुतालबा किया है कि तहम्मुल और बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। पॉप का कहना है कि ऐसे नाजुक लम्हे में जिम्मेदारी और अक्ल से काम लेने की भरपूर अपील दोहराता हूँ। दुनिया को एटमी ख़तरे से महफूज बनाना बाहमी एहतराम और मुकालमे से ही मुमकिन है। डाह रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, जिस तरह बच्चे वहाँ पे ज़िबा किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त, आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इसराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई और अपने एजेंडे के तहत मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आएगी। गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं लेकिन मुसलमानों के नहीं। मुसलमान ममालिक मिलकर ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे इसराइल का मुकाबला किया जा सके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने OIC इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आजमाइशी घड़ी में हम ईरानी अवाम के साथ हैं। ईरान हमारा हमसाया बरादर मुल्क है। इसराइल ने ईरान, फ़लस्तीन, यमन को टारगेट बनाया हुआ है। इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। पाकिस्तान इसराइल से मुताल्लिक़ अपने मौक़िफ़ पर पहले दिन से मजबूती से खड़ा है। मुस्लिम उम्मा में जहाँ भी इसराइल के ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल बंदूब आसिम इफ्तिख़ार ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के गैर कानूनी हमले की मज़म्मत करता है। इसराइली हमले अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। इजराइल का ईरान के ऊपर, बल्कि हम अपने ईरान के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक भी हैं। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है, दुनिया उसको मानती भी है और जानती भी है। ईरान पर इसराइल के हमले की मजम्मत करते हैं। दुनिया खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को कभी नहीं भूलेंगे। फ़लस्तीन कॉज दिल के करीब है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिनकी इमदाद फ़लस्तीनियों तक पहुँची। ईरान इसराइल कशीदगी आलमी अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, जंग किसी मसले का हल नहीं। कश्मीर समेत तस्वीर तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी से ही मुमकिन है। पार्लिमानी वफ़द के सरबरा बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेज़ी से बढ़ी। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। स्टूडेंट हूँ तो मेरे बड़े भी हैं मौलाना साहब, मेरे उस्तादों को में भी उनको मैं शुमार करता हूँ। और सियासी तौर पे हमें आपकी बड़ी ज़रूरत है, पाकिस्तान को आपकी बड़ी ज़रूरत है। और आपने अपनी अफवाज का हौसला बढ़ाया। देखिए, आप पर को परिंदा न बनाएं। बड़े सादा अंदाज से उन्होंने दावत दी और मैं हाजिर हुआ हूँ। UAE के बगैर या हुकूमतें बनती नहीं है या फिर हुकूमतें चलती नहीं। हमें अपने अवाम की जंग लड़नी है, उसके हक़ राय दही की जंग लड़नी है, उसके हुकूक की जंग लड़नी है। मौलाना हमारे बड़े और उस्तादों में से हैं। KP से कुछ लोग टैक्स को गोली मारने आ रहे हैं। मौलाना बताएंगे हमने जवाब कैसे देना है। सेनेटर फैसल लॉर्डा की मौलाना फजलुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौलाना की रहनुमाई पूरे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, पर को परिंदा ना बनाएं, मैं सिर्फ एक दावत पर आया हूँ। JUI के बगैर हुकूमतें बनती नहीं या फिर चलती नहीं।
अच्छी बात है, सियासत में एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। हमने अवाम की जंग लड़नी है, JUI अवाम के साथ है। भारत की जिल्लत का सिलसिला जारी। फैटिफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कराने की कोशिश भी नाकाम। पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। फैटिफ इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया। ज़राए के मुताबिक भारत के सफारती वफ्द भरपूर कोशिश की, लेकिन चीन ने पाकिस्तान के हक़ में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और रिलीफ की हिमायत की। तुर्की और जापान भी पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। अक्टूबर 2022 में फैटिफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था। सिंध वफाक की कॉलोनी नहीं, हमारे मंसूबे नहीं मिले तो बजट पास नहीं होगा। सिंध को वफाक के ज़रिए कंट्रोल ना किया जाए, सिंध से सुतेलो जैसा सलूक किया गया तो अपना हक़ लेना जानते हैं। तमाम मंसूबे सिंध को ट्रांसफ़र ना हुए तो बजट पर पीपल्स पार्टी का वोट नहीं मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शारा भुट्टो की तकरीब से खिताब शिकवा किया कि वफाक ने सिंध के साथ ज़्यादती की है। PWD का महकमा ख़त्म कर दिया। बाकी तीनों सूबों को तमाम मंसूबे बजट समेत दिए, लेकिन सिंध को नहीं दिए। वफाक ने यह फैसला चाइना कटिंग वालों के कहने पर किया। बोले शारा भुट्टो का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। लियारी एक्सप्रेस वे के साथ रोड बनाया कि हैवी ट्रैफिक नहीं चलती। शारा भुट्टो पर जहाज़ भी चल सकता है। NFC अवार्ड का जो हमारा तकाज़ा है, वज़ीर आला साहब भी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम भी कहती है कि जो हमारा आबादी के हिसाब से जो मुनसफ़ाना हमारा शेर है, हमें आप वो दे, हमें जो है ना ये आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। और हम भी यही कहते हैं। फिर उसके बाद हमने अगले साल के लिए अपने जो मकामी टैक्सेस की, ओन टैक्सेस की अपने लिए एक नया टारगेट मुख्तस किया और इस साल हमने 129 अरब रुपये उसके लिए रखे। अगर वफाक की कारकर्दगी बेहतर हो तो सूबे भी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया गया है। सिर्फ 55 करोड़ रुपए रखे गए। मुशीर ख़जाना मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाक का ताउन न होने की वजह से हमने अपना तरक्याती बजट बढ़ाया। लोग कहते हैं कि सेहत कार्ड खोल तो दिया मगर चलाओगे कैसे। हम इल्ज़ाम तराशी की सियासत से निकले और आगे की तरफ देखा। खैबर पख्तूनख्वा का कर्जा सूबे के हजम के मुताबिक कुछ नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा की आमदनी का तखमीना 2000 अरब लगाया है। डेवलपमेंट फंड का बजट 576 अरब रुपए है, जो वफाक के आधे बजट जितना है। मुशावरत सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मुशावरत होनी चाहिए। पार्लियामान में लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों को, उनको एतमाद में लेते हैं। बजट जो है आइंदा साल के लिए प्रपोजल्स हैं और इस पर अभी डिबेट होनी है पार्लियामेंट में। इस पर अमेंडमेंट्स भी इंट्रोड्यूस होंगी। बजट पर मुशावरत सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं, तमाम मुंतखब नुमाइंदों से होनी चाहिए थी। हुकूमत पर लाजिम था कि मुंतखब नुमाइंदों को एतमाद में लेती। PP सीनियर रहनुमा नेयर हुसैन बुखारी की प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत पे गुफ्तगू। कहा, अभी तो बजट एक प्रपोजल है और इस पर पार्लियामेंट में बहस होनी है, इसमें तरमीम भी की जाएंगी। पाकिस्तान की 95% आबादी टैक्स अदा करने के काबिल नहीं। पाकिस्तान में अमीर घरानों की तादाद 6,70,000 है। 5% लोगों के ज़िम्मे 1700 अरब टैक्स वाजिबात बनते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना इजलास में चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। बताए, लोग सालाना 499 अरब टैक्स देते हैं और 1233 अरब नहीं देते। अमीर तबके से ज़्यादा टैक्स लेने की ज़रूरत है। 18 साल कम उम्र और बुजुर्गों की तादाद 13 करोड़ 20 लाख है। टेस्ट चैंपियनशिप का ताज जनूबी अफ्रीका के सर सज गया। प्रोटीज ने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी। लॉर्ड्स में मैदान मार लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका ने 282 रन्स का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। एडम की शानदार सेंचुरी ने जीत की बुनियाद रखी। प्रोटीज पहली बार टेस्ट क्रिकेट के आलमी चैंपियन बन गए।
नंगल पार्कर में कारंजर के पहाड़ी इलाके से दौरा कदीम का खूबसूरत इंसानी मुजस्समा बरामद। मुजस्समा नक्श निगार के साथ लकड़ी से तराशा हुआ है। मुजस्समे में एक शख्स हाथ में ओढ़ी हुई चादर लिए तराशा गया है। मुजस्समा गांव डोंगरी में पहाड़ी इलाके से बरामद हुआ। मुजस्समा बुद्धमत और चीनी कल्चर से मुशाबत रखता है जो कि सदियों पुराना लगता है। सूबाई वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार शाह का मुजस्समे को महफूज बनाने का हुक्म। DG आसार कदीमा को मुजस्समा सरकारी तहवील में लेने की हिदायत कर दी। मुजस्समा आज नंगल पार्कर के मिस्कीन जहां खान म्यूज़ियम में रखा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।